वफाकी हुकूमत ने 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद पर यलगार की एक और नाकाम कोशिश करने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के काफिले में शामिल दर्जन पुलिस वालों और 4 दर्जन रेस्क्यू एहलकारों को गिरफ्तार करने के अलावा 50 से जायद सरकारी गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि वजीर आला गंडापुर के काफिले में शामिल रेस्क्यू 1122 की 10 एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड के 5 टैंकर समेत 50 से जायद सरकारी गाड़ियां पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली हैं। याद रहे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से वजीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पार्टी वर्कर्स के अलावा सरकारी मुलाजमीन और पुलिस वालों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंची थी ताकि डी चौक पर धरना दिया जा सके, लेकिन वफाकी हुकूमत ने कंटेनर्स लगाकर पूरा शहर बंद कर दिया था। लिहाजा गंडापुर अपने मिशन में नाकाम रहे, जिसके बाद वो पुरस्कार तौर पर 24 घंटे गायब रहे और फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अचानक नमूदार हो गए। बताया जाता है कि जब अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचने के फौरन बाद अचानक गायब हो गए तो इनके जुलूस के शुरका भी बिखर गए। इस दौरान जब इस्लामाबाद पुलिस ने केपी से आए हुए मुजाहिरीन की धुलाई शुरू की तो एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड के अलावा सरकारी क्रेनों के ड्राइवर्स सब कुछ छोड़कर फरार हो गए। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 4 और 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद से 800 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर के साथ आने वाले दर्जन से जायद केपी पुलिस के जवान भी शामिल हैं। याद रहे कि अली अमीन के काफिले में रुकावटें हटाने के लिए क्रेनों समेत 50 से जायद सरकारी गाड़ियां भी शामिल थीं, जो अब इस्लामाबाद इंतजामिया ने माल मसरूका के तौर पर जब्त कर ली हैं। खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अयाज के मुताबिक रेस्क्यू 1122 की 22 गाड़ियां पुलिस जब्त करके अपने साथ ले गई है, जिनमें एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू केपी के हुकूमत की दरख्वास्त पर इमरजेंसी के लिए गाड़ियां वजीर आला के काफिले के साथ रवाना की थीं, जो पुलिस ने जब्त कर ली हैं और वापस करने से इनकारी है। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू 1122 के 50 से जायद एहलकारों पर केसेस दर्ज करके इन्हें भी थानों में बंद कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दावा किया है कि पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मर्दान और सवाबी की गाड़ियां भी पंजाब पुलिस के कब्जे में चली गई हैं। सूबाई वजीर सुहेल आफरीदी ने बताया कि सूबे की सरकारी गाड़ियों की तोड़ फोड़ से न सिर्फ करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि दर्जनों गाड़ियां पुलिस ने अपने कब्जे में भी ले रखी हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार गिरफ्तारियों के दौरान हमारी गाड़ियों से कीमती सामान भी चोरी करके ले गए हैं। उनका कहना था कि डी चौक के करीब पुलिस के एहलकारों ने पीटीआई के रहनुमाओं की गाड़ियों से नकद पैसे और कीमती मोबाइल भी चोरी किए। केपीके के सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम का कहना था कि पंजाब पुलिस ने हद से तजावुज करके सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है, जिसका इजाला उनको करना पड़ेगा। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ियां अभी भी पुलिस के कब्जे में हैं, जिनका सियासी एहतजाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उनका कहना था कि रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस की रेड के दौरान केपी हाउस में मौजूद केपी हुकूमत की गाड़ियों को भी जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने 6 अक्टूबर को 24 घंटे बाद मंजर आम पर आकर ऐवान को बताया कि केपी हाउस इस्लामाबाद में इनकी जाती गाड़ी खड़ी थी, जिसके शीशे तोड़ दिए गए, जबकि सीएम के प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वजीर आला ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने अभी तक हमारी गाड़ियां अपने कब्जे में ले रखी हैं, जिनका हिसाब लिया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने 4 और 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जो सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज में मुलविस होने की तहकीक करेगी। वजीर आला अमीन गंडापुर ने मंजर आम पर आने के बाद ये दावा भी किया कि इनके माविन खुसूसी लियाकत अली और मुशीर जरशाद खान ताहाल लापता हैं। इनके मुताबिक लियाकत खान को इनके दीगर सिक्योरिटी एहलकारों समेत गिरफ्तार किया गया है, जबकि जरशाद खान भी केपी हाउस से लापता हुए। उन्होंने दावा किया कि पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ने काबीना अरकान के साथ सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को भी गिरफ्तार किया है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।